सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न टारगेट आरएएस प्री 2023 का दोस्तों जो अपना बैच चल रहा है, इसमें आज अपने जो इंटरनेशनल लेवल के जो सम्मेलन हैं वो सारे करेंगे। इसके साथ साथ जो दोस्तों इंपॉर्टेंट सूचकांक है, आपके आरएएस का सिलेबस देखोगे तो उसमें अलग से दे रखा है कि जो सूचकांक वो आपको जरूर याद करने, एक सूचकांक का पर्सन आपके जरूर आएगा। लेटेस्ट वाले लिए मैंने यहाँ पे, ठीक है, 2023 का भी जो भी यहाँ पे 10 क्वेश्चन करेंगे, इनमें 2023 का सारा डाटा कवर करेंगे। तो पहले पर्सन पे चलते हैं कि 15वां दोस्तों जो ब्रिक्स सम्मेलन है, ठीक है, जो कि ब्रिक्स कंट्री का है, इसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो ये जो ब्रिक्स सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित हुआ, 15वां ब्रिक्स सम्मेलन। एक बात और बता दूं दोस्तों, जो G20 सम्मेलन है ना वो पूरा अपने अलग से करेंगे, क्योंकि उसमें अपने राजस्थान में जो मीटिंग हुई थी ना वो इम्पोर्टेंट है। जैसे पहली शेरपा मीटिंग उदयपुर में हुई थी, तो वो अपने अलग से कवर करेंगे। बाकी मैंने जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो यहाँ पे लिए हैं। और 15वां दोस्तों जो ब्रिक्स सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पे होता है, 23 से 24 अगस्त 2023 को होता है। अभी लेटेस्ट ही हुआ है। कब होता है? 23 से 24 अगस्त 2023 को। कहाँ पे दोस्तों? ये आपके जोहान्सबर्ग में होता है, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में कहाँ पे होता है? जोहान्सबर्ग। तो कई बार एग्जाम में, मतलब इन एग्जामों में तो नहीं आता, ऐसा पूछा जाता है ऐसा कौन सा देश है जिसकी 4 राजधानियां, तो दक्षिण अफ्रीका है। और दोस्तों जो आपका ब्रिक्स है, ये जो ब्रिक्स कंट्री है इसका स्थापना वर्ष कौन सा है, कब इसको स्थापित किया गया? तो स्थापना इसकी 16 जून 2009 को होती है। और इसमें और भी महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए इस मीटिंग में, ठीक है। और इसमें शामिल कौन कौन से देश हैं ब्रिक्स में? सबसे पहले बात आती है कि जो ब्रिक्स कंट्री है, अब इसमें क्या है कि 6 नए देश और शामिल किए जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो प्रेजेंट में जो ब्रिक्स देश हैं वो कौन कौन से हैं यहाँ पे, ये अपने जानते हैं। सबसे पहले तो ब्रिक्स में सबसे पहले तो आपका आ जाएगा यहाँ पे ब्राजील, फिर आपका आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे रशिया, फिर इंडिया, फिर आ जाएगा आपका चाइना, फिर नेक्स्ट दोस्तों जो इसके अलावा आपके आ जाएगा साउथ अफ्रीका। तो ब्राजील, बी से ब्राजील हो गया, ये नाम से ही है आपके। आर से आपके रशिया हो गया, ठीक है। आई से इंडिया भारत, और सी से होगा आपका दोस्तों चाइना, और एस से होगा आपका साउथ अफ्रीका। अब इम्पोर्टेंट क्या बात आती है, अब एक जो आपका जनवरी 2024 है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1 जनवरी 2024 से इसमें 6 नए देश शामिल होंगे, 6 नए देश शामिल होंगे। अब वो 6 नए देशों के नाम है ना, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कौन कौन से। तो सबसे पहला देश आता है अर्जेंटीना। तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं होगा, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, अर्जेंटीना। इसके अलावा दोस्तों आपका जो मिस्र या इजिप्ट, इसके अलावा आपका जो इथोपिया है, इथोपिया के साथ साथ आपका ईरान होगा, ईरान के साथ साथ दोस्तों जो होगा सऊदी अरब और यूएई। एक तो सऊदी अरब होगा और एक होता है आपका संयुक्त अरब अमीरात, मतलब जिसे अपने बोलते हैं यूएई। तो ये 6 नई कंट्री हैं, इनको जरूर आपको याद रखना है, 6 नए देश, ठीक है। तो मेन चीजें यही थी इसमें। और इसके अलावा दोस्तों 5 अक्षर है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के 5 अक्षरों को, मतलब जो BRICS, वैसे तो इनका मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। तो इनको जैसे बी को ब्रेकिंग बैरियर्स, ठीक है, मतलब सीमाएं तोड़ो, आर मतलब रिवाइटलाइजेशन, और आई से इकोनॉमीज इंस्पायरिंग इनोवेशन, ठीक है, ये आई का मीनिंग है। क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी, ये सी से है। शेपिंग द फ्यूचर, ये 5 शब्द यहाँ पे जो अपने प्रधानमंत्री है उन्होंने दिए, ठीक है। और 1 जनवरी 2024 से 6 नए देश शामिल होने वाले हैं। ये सदस्य देशों की संख्या 11 हो जाएगी। इसके बाद कुल कितने हो जाएंगे यहाँ पे, कुल सदस्य देश यहाँ पे 11 हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। अभी 5 है, फिर 6 और जुड़ जाएंगे, तो कुल सदस्य देश हो जाएंगे यहाँ पे
11 हो जाएंगे बाद में, बस इतना ही आपको याद रखना है। ब्रिक्स 15वां मेन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। अब अपने चलते हैं दूसरे प्रश्न पे दोस्तों। संघाई सहयोग संगठन आता है SCO। इसका दोस्तों क्या है कि शिखर सम्मेलन वर्चुअल हुआ था, जो कि इसका था 23वां संस्करण। कौन सा था? 23वां। तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी, जो कि आपके 4 जुलाई 2023 को हुआ वर्चुअल रूप से। और इसकी दोस्तों जो SCO है, इसकी स्थापना कब की जाती है? तो इसकी स्थापना आपके दोस्तों जो की जाती है वो 15 जून 2001 को की जाती है, और उसकी 16 जून 2009 थी। ठीक है, इसकी एक कम है लेकिन डेट भी 2001 है, उसकी 9 थी। ये ध्यान रखना, मिक्स नहीं होना चाहिए। और दोस्तों वर्ष 2024 को पर्यावरण वर्ष घोषित किया है। इसमें वर्ष 2024 को यहाँ पे पर्यावरण वर्ष भी घोषित किया है। मतलब अपने को मेन तो ये याद रखना है कि इसकी अध्यक्षता इस बार भारत ने की थी। ठीक है, और SCO 8 देशों का संगठन है। कौन से? SCO 8 देशों का, संघाई SCO 8 देशों का संगठन है, ये याद रखना है। और इसमें कौन कौन से देश हैं? भारत है, रूस है दोस्तों, चीन आ गया आपके, इसके अलावा पाकिस्तान, भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस, किर्गिस और तिर्गिस, तीनों ही, तजिकिस्तान सॉरी, कजाकिस्तान। तो ये स्थान सारे हैं, कजाकस, किर्गिस और तजाकिस्तान। इसके अलावा जो लास्ट आता है उज्बेकिस्तान। तो ये सारे देश है दोस्तों, अफगानिस्तान को छोड़ के। ठीक है ना, अफगानिस्तान के जो ऊपर लगते हैं ये सारे आ जाते हैं यहाँ पे, कजाकिस, किर्गिज, तजिकिस, उज्बेकिस्तान, ये सारे रूस के आसपास आपको मिल जाएंगे। और 2024 के लिए अध्यक्षता यहाँ पे कजाकिस्तान करेगा। कौन करेगा? 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा, ये और ध्यान रखना है। SCO की 2024 की यहाँ पे दोस्तों जो अध्यक्षता आपकी की जाएगी वो कजाकिस्तान के द्वारा की जाएगी, ये और याद रखना है आपको। अब अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है नेक्स्ट तीसरा। G7 कंट्री के बारे में बात करेंगे अब अपने दोस्तों। जो G7 कंट्री है, इसका 49वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों G7 कंट्री का जो सम्मेलन है ये 19 से 21 मई 2023 को हिरोशिमा में हुआ था, जहाँ पे बम बिक रहे थे अमेरिका ने, हिरोशिमा और नागासाकी 2 जगह पे। ठीक है, तो हिरोशिमा में जापान में हुआ था, तो ये याद रखना है। G7 की मीटिंग जापान में हुई थी। और G7 की दोस्तों स्थापना कब की गई? तो अगर इसकी स्थापना वर्ष पूछ ले तो इसका स्थापना वर्ष आपका 1975 आता है, 1975। इसमें कौन कौन से देश है दोस्तों G7 में? तो यहाँ पे आपके कनाडा आते हैं, फ्रांस आता है, इसके अलावा जर्मनी, इटली, जापान और UK आपके, इसके अलावा USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये 7 देश आते हैं G7 कंट्री में। ठीक है, और दोस्तों इसका जो मुख्य एजेंडा यही था, रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति। इतना नहीं याद रखना अपने को। ठीक है, सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, इन्हें विशेष आमंत्रित किया गया। ये तो क्या है कि मेन सदस्य देश हैं। ठीक है, इनके अलावा भी और देशों को के जो मुख्य नेता है उन्हें यहाँ पे बुलाया गया था। तो अपने को इतना याद रखना है कि 49वां जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया वो हिरोशिमा में किया गया। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कि वर्ष 2024 का जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा? दोस्तों जो 24 का जो शिखर सम्मेलन होगा ये आपके अगर बात करें तो भारत में होगा अपने। और अभी जो हुआ था 20 मई 2023 को, ये यहाँ पे वही कर दिया था इन्होंने G7 में ही, या कंट्री मौजूद थी सारी। तो अगर आपसे ये पूछ ले
कि जो क्वाड कंट्री है, अब इनमें क्वाड में कौन कौन सी आती है दोस्तों? एक तो आपकी आएगी ऑस्ट्रेलिया, ये 1-2 साल में ही बनी है लास्ट, ऑस्ट्रेलिया। एक आएगा भारत, एक आएगा जापान, और एक दोस्तों अमेरिका। ठीक है, क्वाड का मतलब ही दोस्तों क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, क्वाड को जो बोलते हैं 4 के लिए उपयोग में लेते हैं, जो क्वाड वर्ड होता है उसको अपने। और ये जो इससे 2023 का सम्मेलन है, अगर पूछ ले तो ये 20 मई 2023 को आपके जापान में ही हुआ है, हिरोशिमा में ही, जहां पे आपका G7 हुआ था। ठीक है, तो यही इन्होंने इस बारे में ये सारी मीटिंग कर ली थी। अब अपने बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट। ठीक है, और ये शुरुआत दोस्तों बात करें तो जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा की गई थी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत वर्ग के परामर्श से 2007 में। ठीक है, 8 में ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप से बाहर आने के कारण यह संगठन स्थिर पड़ गया था, लेकिन 17 में पुनर्जीवित हुआ था ये वापस। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। अभी क्या है कि 2-3 नए और क्वाड बने हैं, जो लेटेस्ट वाले मैंने बताया, तो ये पुराना है, 2007 वाला है ये क्वाड। ठीक है, इसकी शुरुआत 2007 में की गई थी। अब अपने बात करेंगे दोस्तों 6वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होता है? तो दोस्तों ये आपके बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित होता है। कहाँ पे? ढाका में आयोजित होता है, और 17 मई 2023 को होता है। इतनी डेट नहीं याद रखनी। ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व इसमें जो एस जयशंकर है, अपने तो विदेश मंत्री है, उन्होंने यहाँ पे किया। अपने को बस इतना याद रखना है कि 6वां हिंद महासागर सम्मेलन बांग्लादेश में आयोजित हुआ। 42वां दोस्तों आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होता है? ये 9 से 11 मई 2023 को दोस्तों इंडोनेशिया के दोस्तों लाबुआन बाजो में हुआ था। कहाँ पे? लाबुआन। ये क्या कि जगह के नाम भी कई बार पूछ लेते हैं। लाबुआन बाजो में हुआ था 42वां आसियान, और इसकी अध्यक्षता दोस्तों की थी जोको विडोडो, जो राष्ट्रपति हैं इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? जोको विडोडो। जोको विडोडो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है, इसकी अध्यक्षता करते हैं। और आसियान का मुख्यालय आपको याद होना चाहिए, इसका जो आसियान है इसका हेडक्वार्टर लिख रहा हूं मैं। तो ये भी आपके कहाँ पे मिलेगा दोस्तों? ये भी आपके इंडोनेशिया में मिलेगा, जकार्ता में। जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक है, और इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी आसियान की? अगर आपसे स्थापना अगर पूछ ले तो इसकी स्थापना होती है दोस्तों 8 अगस्त 1967। 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना होती है। और 11 इसके सदस्य देश हैं दोस्तों। ये दक्षिण पूर्वी जो एशियाई कंट्री है ना, अपने एशिया के जो देश है, अपने एशिया क्षेत्र आता है, वही देश है इसमें सारे। और 11 देश है कुल सदस्य देश। कितने हैं? 11 हैं, जिसमें से दोस्तों इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रूनेई, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, ठीक है, तिमोर लस्ते, ये सारे यहाँ पे आसियान कंट्री है। 11 देश यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों इस सम्मेलन के आखिरी दिन है ना, तिमोर लेस्ते को आसियान के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने की सैद्धांतिक सहमति भी हुई। और 43वां शिखर सम्मेलन आपके 2023 जकार्ता में होगा। ये 6 से 7 सितंबर अभी होगा। इसमें दोस्तों जो 11वां देश है वो कौन सा बना है, ये याद रख लेना। आसियान में जो 11वां देश सदस्य बना है वो तिमोर लेस्ते बना है। कौन सा बना है? तिमोर लेस्ते। बस इतना याद रखना है, तिमोर लेस्ते। इससे पहले इसमें 10 सदस्य देश थे। अब अपने बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की कि 6वां बिस्मटेक सम्मेलन यहाँ पे प्रस्तावित कहाँ पे है? थाईलैंड में है, इंडोनेशिया में है, भारत में है, कहाँ पे है दोस्तों? तो इसमें दोस्तों 7 सदस्य देश है। ठीक है, तो ये थाईलैंड में होने वाला है। ठीक है, इसका आंसर तो थाईलैंड रहेगा। इसमें जो 7 सदस्य देश है वो बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, 7 सदस्य देश हैं इसमें, जिसमें से आप क्या जाएंगे दोस्तों?
बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, भारत और थाईलैंड। तो ये 7 यहाँ पे सदस्य देश हो जाएंगे। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आता है 2023 का, इसमें भारत का आपको स्थान बताना है। दोस्तों ये जितने भी इंडेक्स है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें अपने 2-3 इंडेक्स कवर कर लेंगे इस क्वेश्चन में। तो हेनले जो पासपोर्ट इंडेक्स है, इसमें जो प्रथम स्थान तो सिंगापुर का आता है, लेकिन भारत का स्थान दोस्तों 80वां आता है। कौन सा स्थान आता है, ध्यान रखना है, 80वां। और भारतवासी हैं वो 59 देशों में फ्री वीजा, मतलब वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं, जहाँ पे वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें जो प्रथम स्थान है हेनले पासपोर्ट में, प्रथम भी याद रखना है, कई बार पूछ लेता है, प्रथम स्थान सिंगापुर कंट्री का आता है। ठीक है, इसका सबसे ज्यादा मजबूत है वीजा। अब अपने बात करेंगे दोस्तों जो रैंक है विश्व आर्थिक मंच ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का 127वां रैंक है। तो 127वां रैंक ये किस में है, भारत का। ये सारे मैं भारत के बता रहा हूँ, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, जेंडर गैप जो आपका इंडेक्स आएगा 2023 का, इसमें भारत की 127वीं रैंक है। अगर अपने बात करें ग्लोबल पीस इंडेक्स है, इसमें 126वीं रैंक है भारत की। ग्लोबल पीस इंडेक्स मतलब शांति, पीस इंडेक्स में 2023 में भारत की 126वीं रैंक है। प्रथम स्थान पे इसमें आइसलैंड आता है। प्रथम पे कौन आता है, आइसलैंड। और दोस्तों जो विश्व आर्थिक मंच ग्लोबल है, इसमें भी प्रथम पे कौन सा आएगा, आइसलैंड आएगा। ठीक है, तो इससे आप आराम से याद रख सकते हो थोड़ा। जेंडर गैप में भी प्रथम पे आइसलैंड है, और ग्लोबल पीस में भी कहाँ है, आइसलैंड पहले पे है, दूसरे पे डेनमार्क आएगा। भारत 126 में आ ही रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो 161वीं रैंक की अगर अपने बात करें, तो इसमें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 आता है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट। तो जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है 2023 का, तो इसमें दोस्तों जो भारत की रैंक है कितनी है, 161वीं। और प्रथम पे है 3 देश हैं दोस्तों प्रथम पे, एक तो नॉर्वे, एक तो आयरलैंड, और एक आ जाएगा आपका डेनमार्क। ये तीनों कंट्री प्रथम रैंक पे है। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पे कौन है। ये आपका दोस्तों सीधा सीधा है ना, आपके सिलेबस में दे रखा है कि हैप्पीनेस रिपोर्ट पूछेगा आपसे। तो दोस्तों इसमें भारत की रैंक प्रथम स्थान पे पूछा है अभी। तो यहाँ पे कौन सा है, तो फिनलैंड कंट्री आती है हैप्पीनेस में। और भारत की रैंक कितनी आती है दोस्तों, याद रखनी है आपको। हैप्पीनेस में भारत का रैंक आता है 126वां। कौन सा, 126वां रैंक आता है भारत का। और औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर यहाँ पे 4.036 था, ये नहीं याद रखना। पाकिस्तान का 108 आता है इसमें। ठीक है, आसपास की कंट्री की आपसे पूछ सकता है। पाकिस्तान का हैप्पीनेस में 108 आता है, और श्रीलंका 112। इसके अलावा दोस्तों जो बांग्लादेश है उसका 18, बांग्लादेश 118। तो ये सारी क्या है कि रैंक है अलग अलग हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर अपने बात करें तो। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। ऊर्जा संरक्षण सूचकांक 2023 की बात करें तो इसमें दोस्तों स्थान कौन सा आता है, कौन सा ऊर्जा संरक्षण सूचकांक में भारत का स्थान आपको बताना है। 15वां, 58वां, 67वां या फिर 80वां। तो दोस्तों जो ये रिपोर्ट है वर्ल्ड एनर्जी WF द्वारा 1 जुलाई 2023 को जारी की गई थी, और इसमें जो भारत का स्थान आता है वो 67वां आता है। प्रथम स्थान पे इसमें कौन है दोस्तों, तो प्रथम पे यहाँ पे स्वीडन है, स्वीडन देश है, स्वीडन कंट्री।
ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 2023 के जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स थे वो मैंने आपको करवा दी हैं। इसके साथ साथ हमने क्या किया, तो इसके साथ हमने जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो कंप्लीट किए। और दोस्तों जो अपना G20 है ये अपने करेंगे, अलग से पूरी क्लास लेके आऊँगा जिसमें सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।